नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में बढ़ने लगी है ठंड, बीमार हो रहे लोग। 10 जिलों का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। बता दें कि सुबह शाम काफी ठंड लगने लगी है। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जा रहा, फिर भी अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास ही रह रहा। बता दें कि सुबह शाम ठंड और दिन में धूप में गर्मी, इस मौसम का असर लोगों पर भी देखने को मिल रहा। इस तरह के मौसम ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है और अस्पतालों में हर दिन 50 से 150 मरीज पहुंच रहे। अगली खबर, झारखंड में योगी आदित्यनाथ की 3 सभा। झारखंड विधानसभा के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड आ चुके हैं। झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में 3 जगहों पर सभा करेंगे। यह उनकी आखिरी चुनावी सभा होगी। निर्धारित समय के मुताबिक उनकी पहली सभा राजमहल विधानसभा के लिए होगी और दिन के 10 बजे राजमहल के 3 पहाड़ी मुरली मैदान में सभा करेंगे। यह उनकी पहली सभा होगी। अगली खबर, झारखंड पहुंचे हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के झूठ को करेंगे बेनकाब। हिमाचल प्रदेश में भी झूठ बोला और झारखंड में भी झूठ बोल रहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने झारखंड में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वह पूरे देश में घूम करके कांग्रेस की झूठी गारंटियों के पैतरेबाजी को बेनकाब करेंगे। अब देश के एक भी नागरिक को कांग्रेस की झूठी गारंटियों से ठगने नहीं देंगे। यह भी कहा कि खुशी की बात यह है कि देश भर के लोगों ने कांग्रेस की झूठी गारंटियों के मॉडल को नकार दिया है। अगली खबर, चंपई सोरेन पहुंचे गिरिडीह और कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गांडी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा को वोट करें और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी के साथ अन्याय किया है। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी के विज्ञापन पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, दिया हटाने का निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए कई तरह के विज्ञापन जारी कर चुके हैं। हालांकि झारखंड में बीजेपी के एक ऐड ने चुनाव आयोग को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बीजेपी को इसे हटाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर बीजेपी पर बड़ा एक्शन किया। अगली खबर, झारखंड में टाइगर का उदय, नया नेता जो चुनाव में मचा रहा हलचल। विधानसभा चुनाव में झारखंड में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है और 30 साल के जयराम महतो, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जा रहा। झारखंड में कुर्मी महतो समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका अब जयराम महतो के साथ दिख रही है। राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 15% हिस्सा है। जयराम महतो की पार्टी का मुख्य आधार यही समुदाय है और इस समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस बार जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के चुनावी मैदान से कल्पना की हुंकार, कहा कि बीजेपी विकास विरोधी है और पूंजीवादी की सरकार लाती है। गोड्डा के नवाडी प्रखंड के डाही में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीते 5 वर्षों में राज्य की अगुवा सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा है। अगली खबर, संथाल परगना की 9 हॉट सीटें। बता दें कि जहां पर है कांटे की टक्कर। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और गठबंधन दलों की सीधी टक्कर भाजपा से होगी। संथाल परगना की 18 सीटों में से लगभग 9 हॉट सीटें हैं जहां पर महामुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके 3 मंत्री के अलावा विधानसभा के स्पीकर का मुकाबला है। कांग्रेस नेता ने रांची में 2:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसे जारी किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ये भी खबर है कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें मांडू टूंडी और चंदन कियारी शामिल है। अगली खबर, असम के सांसद गौरव गोगोई पहुंचे झारखंड के धनबाद, कहा कि झारखंड की जनता समझदार है, नहीं चलेगा मोदी मैजिक। कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता असम के सांसद गौरव गोगोई
ने कहा कि धनबाद समेत पूरे झारखंड की जनता समझदार है। या मोदी या अमित शाह का मैजिक चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की जनसभाओं में जनता की उमड़ रही भीड़ से स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है। धनबाद के एक होटल में पत्रकार से बात कर रहे थे सांसद श्री गोगोई ने कहा कि भाजपा एवं पार्टी के नेता घुसपैठियों की बात करते हैं। ऐसे में मंत्री अमित शाह एवं राजनाथ सिंह को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में घर से मिला प्रतिबंधित मांस, मचा हंगामा। लोगों ने जबरन दरवाजा खुलवाकर किया खुलासा। भीड़ ने की तोड़फोड़, आरोपी हुआ फरार। गिरिडीह में एक घर से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर दी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़की टाड़ पंचायत के घाघरा गांव की ये घटना है। इधर सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बरामद करके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और गांव में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दरअसल गांव के एक व्यक्ति के घर में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर लोग वहां पहुंचे थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गमलियल हेम्ब्रम को जान का खतरा। बीजेपी ने की है सुरक्षा की मांग। बता दें कि झारखंड बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी प्रत्याशी गमलियल हेम्ब्रम की सुरक्षा की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी गमलियल हेम्ब्रम और उनके परिवार को डरा धमका रहे। ये भी कहा कि बरहेट सीट से सीएम चुनाव लड़ रहे। पता नहीं चल रहा कि कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता और कौन प्रशासन है। अगली खबर, संथाल फतह करने का बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। सीता सोरेन और मंडल मुर्मू के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला ढहाने की तैयारी। बता दें कि संथाल परगना की 18 सीटों को फतह करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया। पार्टी ने संथाल में आदिवासी अस्मिता के झारखंड मुक्ति मोर्चा के दाव को शिबू सोरेन के परिवार की ही सीता सोरेन और सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के जरिए काउंटर करने की योजना बनाई। बीजेपी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी आदिवासी अस्मिता से जोड़कर प्रचार कर रही है। भाजपा का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद की पार्टी है, इसीलिए चंपई सोरेन को पचा नहीं सकी। अगली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में की चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में खरौनी बाजार फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान के दौरान 1,000 रुपए देने की योजना लाई गया। दोबारा सरकार बनते ही हर महिला को 2500 की सम्मान राशि दी जाएगी। अगली खबर, चुनाव में फतवा पर भारी पड़ेगा भगवा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने चंदन कियारी में प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव में मौलाना और उलेमाओं द्वारा इंडिया गठबंधन के समर्थन में लगातार फतवा जारी किया जा रहा, लेकिन फतवा पर इस बार भगवा भारी रहेगा। यह भी कहा कि भगवा जो है शौर्य का प्रतीक है और सनातनी आस्था से जुड़ा हुआ है। कुछ मुल्लाओं ने फतवा जारी कर सनातनी के स्वाभिमान को ललकारा है। इसका फैसला चुनाव में हो जाएगा। प्रतुल सहदेव ने कहा कि चंदन कियारी में नेता प्रतिपक्ष अमर भौरी को अपार जन समर्थन मिल रहा। अगली बार जज बनने का बेहतरीन मौका। झारखंड उच्च न्यायालय रांची बार से जिला न्यायाधीश के 15 रिक्त पदों के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योग्य और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार झारखंड उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश भर्ती पदों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जेएचसी डिस्ट्रिक्ट जज पदों पर आवेदन करने की रजिस्ट्रेशन विंडो 15 नवंबर को खोल दी गई थी। योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली पर जयराम महतो ने फुसरो में कहा कि झारखंडी पुत्रों को दिलवाएंगे अधिकार। जेल के एम प्रत्याशी जयराम महतो ने चंद्रपुरा प्रखंड के तुरियो एवं तारमी पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभा करके लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। तुरियो एवं फुलवारी मैदान में संबोधित करते हुए कहा कि बेरमो के कल खरखानों एवं कोलियरियों में झारखंडी पुत्रों को अधिकार दिलवाएंगे। एक बार मौका देकर देखिए, विश्वास पर खरा उतरेंगे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर करारा प्रहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से आए लोग जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे वहां चौक चौराहे पर चुनाव पर चर्चा करते हुए मिलेंगे।
बता दें कि यह भाजपा का नया शिगुफा है जिसे विस्पर कैंपेन कहते हैं। इसके लिए हर विधानसभा में 1 करोड़ से अधिक खर्च किए गए। जैसा वीडियो में दिख रहा कुछ वैसा ही है। इन सबके केंद्र में होता है डर। वो आकर अपने काम की बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको झूठी बातों से डराएंगे, नकली डर दिखाएंगे। कोई मुद्दे नहीं है उस पर आपको बरगलाएंगे। इसके साथ ही कहा कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड, नकली दवाइयाँ, नकली वैक्सीन से देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जुटाए गए चंदे तो नहीं है। इसलिए मैं आप सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि आप सब मेरे लिए आज और कल विस्पर नहीं बल्कि खुलकर कैंपेन करें, क्योंकि झारखंडियों के स्वभाव में डरना और धीरे धीरे चोरी से बोलना नहीं होता। अगली खबर बोकारो में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा से पूछा कि झारखंड में उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो स्पष्ट है। तेजस्वी यादव ने धनबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि वो भाजपा से पूछे कि यदि वह झारखंड में सत्ता में आती है तो उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में स्पष्ट सोच है। इससे पहले दिन में तेजस्वी यादव ने बोकारो में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। अगली खबर जमशेदपुर में व्यापारी के घर फायरिंग से हड़कंप। जमशेदपुर में चुनाव समाप्त होते ही अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो गया है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने प्रकाश नगर के निवासी नवीन सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर नवीन सिंह ने तुरंत गोविंदपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और फायरिंग में गोली लोहे के दरवाजे को छेदते हुए दीवार में धंस गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। बता दें कि नवीन सिंह का आइसक्रीम का कारोबार है। पिछले कुछ दिनों से उनके वाहनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने चोरों को पकड़ लिया था जो उनके ही पुराने कर्मचारी निकले। नवीन का मानना है कि फायरिंग की घटना के पीछे उन्हीं चोरों का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट, ये 77,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक टूटा। आईटी और एफएमसीजी शेयर फिसले। शेयर बाजार में 18 नवंबर को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 100 अंक की बढ़त के साथ 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की गिरावट है और ये 23,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग और मेटल शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही।